हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि संविधान से है। दोस्तों मैं इसमें आपके लिए टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि एसएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया। हमारे ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1911, भारत सरकार अधिनियम 1918, भारत सरकार अधिनियम 1936। तो बताइएगा फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों हम आइए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लोकसभा का प्रावधान किया गया, सीएजी का प्रावधान किया गया और न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है जापान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। तो दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और वित्तीय आपात लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम से और क्या लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों द्विसदनी व्यवस्था ली गई है। लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का प्रावधान भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कहाँ है, तो दोस्तों ये भाग 4 में है। और कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व। ठीक फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक और भी इम्पोर्टेंट वीडियो नीति निर्देशक तत्व से ही लेके आएंगे क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया। हमारे ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस से। ठीक फ्रेंड्स, हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। तो दोस्तों इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। और संविधान संशोधन कौन से भाग में है, तो ये 20वें भाग में है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। हमारे ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। तो दोस्तों एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों भारतीय संविधान में लिखित संविधान की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो दोस्तों लिखित संविधान कहाँ का है, तो वो है अमेरिका का। ठीक फ्रेंड्स, तो वहीं से लिया गया है। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया। हमारे ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, इससे आपके भाई का हौसला बढ़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि चुनाव की विधि का प्रावधान, हमें ये चीज याद रखना है। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारे ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हमारा
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था कहाँ की है? तो ये है कनाडा के संविधान की। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड के सिद्धांत से। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संसदीय शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो वो हुई है ब्रिटेन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान किसमें है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो दोस्तों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों संसदीय विशेष अधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? हमारे ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से किया गया है? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले आखिरी क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है जर्मनी, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक फ्रेंड्स, ये रहे हमारे टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों आप भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो इनमें से कोई ना क्वेश्चन जरूर नहीं पाया होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, और आपको अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।